हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आया है, तो क्या परसेंटाइल से हम अपने मार्क्स का पता लगा सकते हैं कि हमने कितना स्कोर किया, या कट ऑफ का पता लगा सकते हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं सभी टॉपिक को। और गाइस एक क्वेश्चन जो आपके मन में बहुत ज्यादा रहता है दैट इज की हमारा एग्जाम जो है वो मोर देन वन शिफ्ट में हुआ था। तो एक शिफ्ट का एग्जाम काफी टफ था और एक शिफ्ट का एग्जाम काफी इजी था। अब जिनका एग्जाम काफी इजी था उनका तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, टफ वालों को ने अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, बिकॉज आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में बनता है। अब ये परसेंटेज परसेंटाइल का क्या लफड़ा है इसको समझ लेते हैं, बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए, किस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाता है, किस तरीके से जो आपका रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। दिस इज अबाउट मी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइस, जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। एंड गाइस, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपकमिंग सेशन की इस एंड्रॉइड ऐप पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दिस इज यूजीसी नेट मेंटर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवाई जा रही है। एनटीए का जो नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का, जिसमें काफी हद तक क्वेश्चन में आपको फंसा दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आता है क्या होगा, इन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए इन चीजों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। लेक्चर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल तरीके से जो चीजों को है आप समझ सके, सीख सकें। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा ताकि आप यहाँ पर बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे आपको कुछ डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे होम पेज पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप इनको अटेंड कर सकते हैं। 3 लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल कंटेंट रहेगा, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप यहाँ पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं। पेपर 1 के 2016 से लेकर के 2020 तक के जो पेपर हैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से अपने मोबाइल फोन में। चलिए गाइस, तो गाइस यहां पर परसेंटेज में बताऊंगा, यहां बताऊंगा परसेंटाइल। तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मतलब आपके कितने मार्क्स आए हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। सपोज करो आपने स्कोर किया लगभग 200 नंबर का, कितने में से, 300 में से, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है दोनों का मिला करके, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे क्या होगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो चलो अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपने 210 नंबर स्कोर किए थे, ताकि सिंपलिसिटी के लिए, ताकि यहां पर ये डिवाइड हो जाए। तो 3 7 21 और 0, मतलब आपने 70% स्कोर किया है। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है, आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो परसेंटेज तो एक इजी बात है, आप लोग इजीली निकाल लेते हो, बट परसेंटाइल क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटाइल में आपके मार्क्स नहीं देखे जाते, आपका ये देखा जाता है कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। सपोज करो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे थे। सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पे 1200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, मतलब इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। लेकिन अपीयर, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्जाम देने आए, ऐसे केवल 1000 बच्चे थे, केवल 1000 बच्चे थे जो एग्जाम देने आए। नाउ गाइस यहां पर अब आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है यहां पर। तो गाइस मैं फॉर्मूला बता देता हूं यहां पर फटाफट से एक बार। फॉर्मूला होता है कि स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, आपने जितना स्कोर किया है, आपके पीछे ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो कि पीछे रह गए। सपोज करो टोटल यहां पर 1000 बच्चों ने जो है वो अपीयर हुए थे एग्जाम में, आपने स्कोर किया 90%, मतलब एक तरीके से आपके 90 नंबर आते हैं, ठीक है, 100 में से। तो आपके पीछे कितने बच्चे रह गए। यहां पर गाइस जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो परसेंटेज आपका रिजल्ट ड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि परसेंटाइल यहां पर रिजल्ट ड्रॉ करेगा। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, ऐसे कितने बच्चे जो कि आपसे पीछे रह गए, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइड बाय टोटल
अपीयर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अपीयर किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करो 1000 बच्चों ने पेपर दिया, ये अपीयर स्टूडेंट्स है। इसमें से आपने स्कोर किया सपोज करो 90% या 90 नंबर लेके आया, सबको छोड़ो आप, क्योंकि पेपर 300 नंबर का होता है तो मैं 300 वाला एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो 300 में से आपके मार्क्स आए 290 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब यहां पर आप टॉपर हो, आप कौन हो, आप 290 नंबर लाने वाले टॉपर हो आप, मतलब उस कंप्लीट लिस्ट में 1000 के बच्चों में आप बिल्कुल टॉप पे हो, आप फर्स्ट नंबर पे हो। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बिहाइंड यू कितने हो जाएंगे, मतलब आपने टॉप किया है तो सपोज करो 1000 टोटल बच्चे थे, तो इसमें से आपके पीछे कितने बच्चे हो गए, आप टोटल 999 बच्चे हो गए आपके पीछे। सो 999 यहां पे आ जाएगा। टोटल अपीयर स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया, टोटल बच्चे 1000 बच्चों ने अपीयर किया। अब यहां पर हम क्या 1200 नहीं लेंगे, अपीयर वाले का लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से 20 कट गया और यहां पर ये एक 0 यहां पे था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 99.9। तो ये आपका परसेंटाइल है, मतलब ये बोला जाएगा कि आपने 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया है, जबकि आपके 290 नंबर थे। अगर सपोज करो आपकी परसेंटेज निकाली जाए तो 290 नंबर आप लेके आए थे, डिवाइड बाय 300 टोटल जो पेपर मार्क्स था, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 खत्म, 3 7 जा 3 8 24, 3 9 27, ये 9 हो जाएगा। और यहां बचेगा कितना 2 20, 3 6 18, तो 96 पॉइंट समथिंग बनेगा। मतलब यहां पर जो परसेंटेज है वो अलग बनेगी, वो परसेंटाइल बनेगी अलग। अब गाइज ये बात याद रखना कि जो आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज के बेस पे नहीं बल्कि परसेंटाइल के बेस पे डिक्लेयर किया जाता है। परसेंटाइल के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कहीं भी नंबर की बात नहीं की कि आपने कितने नंबर स्कोर किया है, ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। यहां पर स्टूडेंट बिहाइंड यू बात की जा रही है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट्स के बेस पे ही आपका जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया जा रहा है, यहां पे मार्क्स की बात की जा रही है। तो अगर यहां पर केवल मार्क्स के बेस पे आपका रिजल्ट ड्रॉ करेंगी तो आपके साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा, आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं होगा। बिकॉज किसी का पेपर इजी होता है तो ज्यादा अच्छी परसेंटेज लेके आएगा, किसी का पेपर टफ होता है तो उसकी परसेंटेज कम रह जाएगी। तो यहां पर जो अगर आप परसेंटेज के मार्क्स पे रिजल्ट ड्रॉ करेंगे तो सही नहीं होगा, बल्कि परसेंटाइल के बेस पे रिजल्ट ड्रॉ करना एकदम सही होगा। तो गाइज यहां पर सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा और आपको अच्छे समझाता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो 300 नंबर का पेपर था एनटीए का, यूजीसी नेट का। अब पेपर बहुत टफ आया, पेपर इतना टफ आया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर स्कोर किया, बस आपने 120 ही स्कोर किया, इससे ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाए। और उस 1000 बच्चों में जिन बच्चों ने पेपर अपीयर किया, टोटल 1000 बच्चे, आपकी कैटेगरी की बता रहा हूं, यहां पे हमेशा कैटेगरी वाइज होता है, टोटल नंबर की बात नहीं करते। जैसे सपोज को कॉमर्स है तो कॉमर्स में कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स का मैं यहां पे निकाला जाता है। तो गाइस सपोज करो इस 1000 बच्चों में से आपके मार्क्स है 120 और आप के 120 मार्क्स है और आप टॉपर हो, मतलब इतना टफ पेपर था कि टॉपर बच्चे की 120 मार्क्स आए। तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकालेंगे अब नंबर, यहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइड बाय क्या होता है अपीयर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिहाइंड यू कितने हो जाएंगे, क्योंकि आप टॉपर हो, आपके टोटल 120 नंबर आए तो सारे बच्चे आपके पीछे ही हैं, क्योंकि 120 से ज्यादा तो किसी ने स्कोर किया नहीं है। तो 1000 में से आपको हटा देंगे तो 999 बचेगा, यहां बचेगा 999 मल्टीप्लाई बाय अपीयर स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने थे, 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था जिन्होंने एग्जाम देने गए थे, अपीयर हुए थे, और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे काटेंगे तो एक 0 बच जाएगा यहाँ पर, और एक 0 से यहाँ पर हटाएंगे तो बचेगा 99.9। तो अभी भी जो आपकी परसेंटाइल वो कितनी बन रही है, 99.9 परसेंटाइल बन रही है। तो यहां पर गाइज अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं भी किया है तो भी आपकी जो परसेंटाइल है वो अच्छी आती है। क्यों, क्योंकि पेपर टफ था और यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बिहाइंड यू देखे जाते हैं कि आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, उसके बेस पे रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है, ना कि परसेंटेज के बेस पे। तो अगर किसी एक बच्चे ने 120 नंबर स्कोर किया 300 में से और दूसरे बच्चे ने स्कोर किया दूसरे शिफ्ट में 200 नंबर स्कोर कर लिए 300 में से, तो यहां पर परसेंटेज निकाल करके अगर आप निकालोगे तो अलग अलग आएगा। लेकिन अगर परसेंटाइल निकाली जाए जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू की बात की जा रही है तो फिर जो है आपके लिए इनजस्टिस नहीं होगा, फिर वहां पे जस्टिस की बात की जाएगी। तो परसेंटाइल जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ये परसेंटाइल निकालने का बस यही मोटो रहता है कि आप लोग के साथ जस्टिस किया जा सके। अच्छा एक चीज और, अब परसेंटेज कैसे निकालें, तो परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जैसे ही आपकी आंसर की आती है, क्या आती है, आंसर की जैसे ही आपकी आती है तो उसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे ना, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे आप लॉगिन करते हो, वो ऊपर देखना जैसे पेज खुलेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन करके होगा।
प्रिंट करके होगा, उसको प्रिंट पे क्लिक करना, पीडीएफ में इसको सेव कर लेना, पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सपोज करो टोटल पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आए। तो इसमें 150 क्वेश्चन में आपने केवल 50 क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि आपने आंसर की से मैच कर लिया, तो आपने केवल 50 क्वेश्चन ठीक किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 नंबर का पेपर आप एकदम सही करके आए थे, तो परसेंटेज निकाल लोगे आप अपनी। 100 नंबर आपने स्कोर किया 300 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट जाएगा, इससे काटोगे तो कितना आएगा 33.33, मतलब 33% आपने स्कोर किया है। तो परसेंटेज निकालने का यही तरीका है गाइस कि आप अपनी पीडीएफ सेव कर लेना, सेव करने के बाद आप इसको इजीली देख सकते हो, निकाल सकते हो परसेंटेज। और परसेंटाइल तो एनटीए ही बताएगा, क्योंकि एनटीए ही जानता है कि कितने बच्चों ने पेपर अपीयर किया और कितने बच्चे आपके पीछे हैं, बिहाइंड यू, आपके पीछे कितने बच्चे हैं, तो वो आपको एनटीए नहीं बताता है, वो खुद ही कैलकुलेट करते हैं। तो आप परसेंटाइल नहीं निकाल सकते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक कि आपको डेटा पता ना हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने आपकी कैटेगरी में, और टोटल नंबर आपसे बिहाइंड बच्चे कितने, मतलब आपके पीछे कितने बच्चे रह गए जितना आपने स्कोर किया, तब तक आप परसेंटाइल नहीं निकाल सकते। लेकिन परसेंटेज आपके हाथ में, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो परसेंटेज आप निकाल लेना, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और एंड गाइस, अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो 2023 वाली सेशन की, तो इसके लिए कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। इस एंड्रॉइड ऐप पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। गाइस, यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में कवर किया हुआ है। एक 7th 8th क्लास का स्टूडेंट देखेगा वो भी इन चीजों को समझ जाएगा, इतने इजी वे में चीजों को कवर किया हुआ है। यहाँ पर मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट रहेगा, तो कोई किसी को इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर पेपर 1 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है, इंग्लिश हिंदी मीडियम में कंटेंट है। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इस तरीके की चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है। अभी 2023 का जो सेशन है उसके लिए जस्ट हमने स्टार्ट किया है, इस वजह से जो आपका पेपर 1 की फीस है, जो 3 मंथ की फीस है, वो ओनली 2999 है, 2999 फीस रखी है हमने स्टार्टिंग में। अभी ये आपकी प्रोपोर्शनल ऑफर फीस चल रही है, और जो पेपर 1 है 6 मंथ का, उसकी फीस है 3999, केवल 1000 रुपए का डिफरेंस है दोनों की फीस में। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 की जो 12 मंथ की फीस है वो है आपकी 5999 करके, तो आई थिंक ये आपकी फीस पड़ेगी 500 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग। इतनी नॉमिनल सी फीस पे आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।